नहीं। फिर मैं उस बात पर आ रहा हूँ। मैं असल में जो पॉइंट को लेकर आ रहा हूँ ना, हमने किसी ने अल्लाह को देखा नहीं। जो अल्लाह इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, उस अल्लाह को देखने के लिए हमारे पास आंखों में ताकत है नहीं। इतनी बात याद रखना, हमारी आंखों में ताकत नहीं कि हम अल्लाह को देखें, लेकिन कसम अल्लाह की वो हमको देख रहा है। अरे बोलो वो हमको देख रहा है। पारा नंबर 7 अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही सुभान अल्लाह आपकी? अल्लाह बोलिए भाई पूरा मजमा। और ना मुजाहिद साहब, जब गुजरात के स्टेज पर बैठता हूँ ना जी, और जब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है पूरा मजमा साथ में पढ़ता है जी। तो जरा आप भी सुभान अल्लाह बोलेंगे ना। बहुत प्यारी आयत है, बहुत प्यारी आयत, कुरान पाक की आयत, 7वें पारे की आयत, सूरतुल अनआम की आयत। अल्लाह क्या फरमाते, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं कि तुम मुझे देख सको, मेरे जलवे को देख सको, मेरे जलाल और जमाल को देख सको, लेकिन अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें देख सकता हूँ इसलिए कि मैं लतीफ भी हूँ, मैं खबीर भी हूँ, ज़ाहिर भी तुम्हारा जानता हूँ और बातिन भी तुम्हारा जानता हूँ। सुभान अल्लाह। हाय हाय। अब बहुत खतरनाक बात पर आ रहा हूँ, चूंकि इस वक्त हालात बहुत खतरनाक है। वो जमाना गया, 30 साल से बयान कर रहा हूँ, लेकिन अब सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, पहले दाढ़ी रखो इस पर बयान करता था, फिर उसके बाद में पहले उससे पहले टीवी हटाओ उस पर बयान होता था, फिर उसके बाद में मिसवाक के ऊपर बयान होता था, फिर उसके बाद में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और उनका लिबास और उनका उठना और उनका बैठना उस पर बयान होता था। अब सिर्फ एक ही बयान होता है मेरे प्यारों, हमारा ईमान बचा लो मेरे प्यारों, हमारा ईमान बचा लो। अल्लाह की कसम हमने अल्लाह को देखा नहीं, साथ में बोलो हमने अल्लाह को देखा, लेकिन जब देखेंगे ना और क़यामत के दिन अल्लाह की तजल्ली होगी, अल्लाह जलवा होंगे, और उस वक्त जब अल्लाह अपनी जहन्नम को हमारे सामने लाएंगे, मेरे प्यारों में कसम खाकर कहता हूँ सुनने वालों, अल्लाह की कसम हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मैं एक वाक़या आपके सामने ला रहा हूँ कि देखने न देखने का कितना बड़ा फर्क होता। आप सबने एक बादशाह का नाम सुना हो तो हाँ बोलना, हजरत हारून रशीद जी। भाई सुना जी? वो जल्दी मैं बात बताऊंगा। हजरत हारून रशीद और उनकी बीवी का नाम जुबैदा। बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। अच्छा, ये हजरत हारून रशीद जो है ना, अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी हुकूमत दी। ये मशरिक पर भी हुकूमत करते, मगरिब पर भी हुकूमत करते, बल्कि कभी कभी अपने तख्त पर बैठे होते और आसमान से पानी बरसता तो खुद कहते थे आसमान से बरसने वाला पानी या तो मशरिक में बरस जा या मगरिब में बरस जा, जहां बरसेगा वहां हारून रशीद ही की हुकूमत को पाएगा। तो मतलब है कि हारून रशीद को हुकूमत देने वाला कौन है? अल्लाह। एक दिन ऐसा मामला हुआ कि शाम का वक्त था, हारून रशीद का महल, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा बंगला और उसके पीछे दरिया किनारा। तो हजरत हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा कि चलो हम कुछ वॉकिंग के लिए जाएं। वॉकिंग समझते हो ना? समझते होंगे, अभी आजकल का जवान वॉकिंग भी समझता, जॉगिंग भी समझता। तो वो हारून रशीद अपनी बीवी को कहा थोड़ा चहल कदमी, यानी कुछ वॉकिंग कर ले रहे। तो अब हारून रशीद तो तैयार होकर आ गए, बीवी तैयार नहीं हुई, तो हारून रशीद महल के नीचे से आवाज दे रहे, जुबैदा आ जाओ, मैं तैयार होकर आ गया। और आपको मालूम है जब भी हस्बैंड वाइफ को बाहर निकलना हो ना तो हस्बैंड पहले बाहर पहुंच जाता है। आपके सुपने में ऐसा होता है? वाइफ को देर लगती है ना, क्योंकि उसका घर ब्यूटी पार्लर होता है, वो मेकअप में ही अपना टाइम। तो वो जुबैदा अंदर से आवाज देती है अपने शोहर को, कहती है बादशाह सलामत, आप आगे बढ़े, मैं पीछे आ रही हूँ ना, ये हमारा ही महल है, ये दरिया किनारा, ये हमारी हुकूमत है, आप आगे बढ़े, मैं पीछे आ रही हूँ। हजरत हारून रशीद आगे बढ़े। बोलो हजरत हारून रशीद आगे बढ़े, और पीछे देर में कौन आ रही है? उनकी बीवी जुबैदा। हजरत हारून रशीद जा रहे, चहल कदमी हो रही, वॉकिंग हो रही। अचानक हजरत हारून रशीद की नजर पड़ी एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह, और वो जमाने के सबसे
सबसे बड़े अल्लाह के वली जिनका जिक्र फदाइल अमाल में भी है, हजरत बहलूल। बोलो कौन? हजरत बहलूल। नाम सुना होगा आपने, हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अच्छा वो आगे बैठे हैं, हजरत हारून रशीद आ रहे हैं। अच्छा वो समंदर है, समंदर के बाहर तो रेत होती है और रेत पर आपने देखा होगा कोई निशान नहीं बनता है, लेकिन वो अल्लाह के वली हजरत बहलूल वो रेत पर, समझो ये रेत है, वो रेत पर यूं कर रहे, यूं ऐसे ऐसे गोल इशारा कर, गोल गोल। तो हजरत हारून रशीद आए, पहचान गए, अल्लाह के वली अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने ऐसे, बहलूल ने ऐसे देखा। एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा बादशाह हो, कितनी भी बड़ी हुकूमत हो, अल्लाह के वली दुनिया में डरते नहीं और आखिरत में कोई गम करते नहीं। बोलो दुनिया में डरते नहीं और आखिरत में कोई गम करते नहीं। दुनिया भी उनके कदमों में, आखिरत भी उनके कदमों में। हजरत बहलूल अल्लाह के वली, और साथ में बोलो अल्लाह का वली वो वली होता जो दुनिया में किसी से डरता और आखिरत में उसको कोई गम, दुनिया भी उसके कदमों में, जन्नत भी उसके कदमों में। खुद अल्लाह ने 11वें पारे में फरमाया, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा वली वो वली है जो दुनिया में किसी से डरेगा नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं करेगा, वो ईमान का पहाड़ होगा, वो गुनाहों से बचने वाला होगा। अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे मेरे वली हो आ जाओ, मेरी वली आ जाओ। आज दुनिया भी तुम्हारे कदमों में थी, मैंने जन्नत भी तुम्हारे कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह। तो हजरत हारून रशीद आगे बढ़ गए। कौन मिले? बोलो कौन मिले? हजरत बहलूल। वो रेत पर यूं कर रहे, हजरत हारून रशीद ने सलाम किया, इन्होंने यूं देखा, वालेकुम सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? तो कहने लगे, हजरत हारून रशीद ने कहा ये क्या कर रहे हो? का घर बना रहा। साथ में बोलो सुभान अल्लाह। रेत में गोल गोल कर रहे, कोई निशान नहीं आ रहा और कह रहे क्या बना रहा हूं? घर बना रहा। तो हारून रशीद बादशाह हंसने लगे कि ये ऐसा कैसा, क्योंकि आज तक ऐसा आर्किटेक्ट तो हमने देखा ही नहीं भाई, हमने भी आज तक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट नहीं देखा जो रेत में यूं यूं उंगली घुमाता हो और घर बनाता हो। तो हारून रशीद ने हंसते हंसते कहा अच्छा घर बनाता हो, इसके बदले क्या मिलेगा? आज जो खरीद लेगा जन्नत में महल मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा कीमत क्या है? बहुत कम कीमत है। आप बादशाह के लिए क्या कीमत? 1 दीनार। कितना? 1 दीनार। हारून रशीद हंसने लगे कि ये कोई अकल में आने वाली बात है कि कोई रेत में यूं यूं गोल उंगली से हाथ करे और क्या कहे मैं घर बनाता हूं, उसके बदले में जन्नत में महल मिलेगा और उसके बदले में 1 दीनार देगा। हारून रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अस्सलाम वालेकुम कहकर चले गए। पैसा भी नहीं दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया, आगे बढ़ गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। उसकी भी नजर पड़ी अल्लाह के वली, ओ हजरत बहलूल अल्लाह के वली। वो दूर से खड़े होकर पूरे शरई पर्दे में अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली। इन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो वो भी पूछ रही है आप ये क्या कर रहे हो? ये रेत में उंगली से ये क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूं। तो वो जुबैदा ने कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा जन्नत में महल मिलेगा। तो कहा इसकी कीमत क्या है? तो कहा 1 दीनार। वो जुबैदा ने 1 दीनार दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद जुबैदा भी आगे बढ़ गए। अब वो उनका हारून रशीद बादशाह थे, जुबैदा इनका वापस आना हुआ, अपने शाही महल में आ गए। इनका खाना पीना ठाट बाट सब था। रात को सोने के ले गए। अब रात को हारून रशीद सोए हैं और बाजू में कौन है? बोलो जुबैदा। बाजू में जुबैदा, हजरत हारून रशीद सोए। अब पूरा मजमा सुनने वाले कान खोलकर सुनना, पॉइंट पर आ रहा हूं। हजरत हारून रशीद सोए हैं, बादशाह है। ख्वाब में देखा बहुत दूर इतनी प्यारी जन्नत है, अरे सोना चांदी जवाहरात मोती, यानी ऐसी जन्नत जो कभी देखा नहीं किसी आंखों ने, ऐसी जन्नत को देखा। और बाहर बोर्ड लगा हुआ है हादिहिल जन्नत ली जुबैदा, ये जन्नत जुबैदा की है। तो हजरत हारून रशीद जो है ना, हजरत हारून रशीद वो चूंकि वो तो बादशाह थे और ख्वाब देख रहे, कहते ख्वाब में हजरत हारून रशीद दौड़े 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 और जन्नत में गए। और जन्नत के बाहर दरवाजा देखा, दरवाजा बंद है और 4 चौकीदार खड़े हुए हैं। हजरत हारून रशीद ने चौकीदार को कहा दरवाजा खोलो, बादशाह जन्नत में जाना है।
तो चार चौकीदार लंबे चौड़े हट्टे कट्टे कहने लगे ये जन्नत है, आखिरत का मामला है। आखिरत में बादशाह और फकीर दोनों एक ही सफ में खड़े होते हैं। आपके कहने से हम दरवाजा खोलने वाले, ये जन्नत है, आखिरत का मामला है, अभी दुनिया है। तो हारून रशीद कहने लगे लेकिन मैं बादशाह हूँ। आया बादशाह कुछ नहीं चलता। तो हारून रशीद ने कहा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ये जन्नत मेरी बीवी की है, मेरी बीवी जुबैदा की जन्नत है और मैं शोहर हूँ, हस्बैंड हूँ, मुझे हक है कि मैं मेरी बीवी के जन्नत में जाऊं। तो चारों दरबार ने कहा ये जन्नत आखिरत का मामला है, आखिरत में मियां बीवी का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता है।